$30 अरब हमने जनाब अगले 4 महीनों के अंदर पे करना है IMF को, वर्ल्ड बैंक को और बाकी दुनिया की जनाब ताकतों को और मुल्कों को। ये कहां से आएगा? ये किधर से आएगा? अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, इंडिया को देखें तो बहुत तरक्की कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को देखें तो हमारा कोई हाल, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, हम यहीं पे बनते हैं और पाकिस्तान बाहर जाते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हमने खुद अपनी हरकतें खराब की हैं। मगर नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां ले। 14 फरवरी है, यूएई के अंदर मंदिर की इनॉग्रेशन है, जिसके लिए स्पेशल प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां तशरीफ लेकर गए हैं। अहलान मोदी के नाम से वहां पर बहुत बड़ा इवेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी का होने वाला है। आज दुबई के अंदर, यूएई के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी लैंड हो चुके हैं। अहलान मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी का स्वागत है। इस तरह के स्लोगन्स, इस तरह के चैंट्स वहां पर ना सिर्फ इंडियन कम्युनिटी बल्कि दुबई के शेखों की जानिब से भी लगाए गए हैं। बहुत जबरदस्त वहां पर इस्तकबाल किया गया। वो जिसे कहते हैं ना अहलन मोदी, ठीक है जी। और पूरे मिडल ईस्ट से, पर्टिकुलरली यूएई पूरे से जो लोग हैं इधर आ रहे हैं। मैंने पूरी दुनिया में देयर इज नो वन सिंगल लीडर एज पॉपुलर जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने लोगों से जिसे कहते हैं ना खिताब करे, और वो भी स्टेडियम्स के अंदर। देयर इज नो। तो फिर ये कैसे नहीं होगा? जो ये बात की जाती है कि हर जगह पर जो है वो इंडिया इंडिया हो रहा है, हर जगह पर भारत की बात की जा रही है और पूरी दुनिया में जहाँ पर देखो जो है वो उनकी इतनी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग लॉबी है। इंडिया की तो स्ट्रॉन्ग लॉबी की तो मतलब चर्चे हैं ना, हर तरफ चर्चे होते हैं। हम इन लोगों से इमदाद मांगते हैं या कर्ज भी मांग लेते हैं। हम बेघर हैं, इंडिया बेघर नहीं है, इंडिया तिजारत करता है। आज अबू धाबी में आप लोगों ने नया इतिहास रच दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, CBSE का नया ऑफिस जल्दी दुबई में खोला जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात में बेहतर शिक्षा देने की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया है। PM ने ऐलान करते हुए कहा कि एक नया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ऑफिस जल्द ही दुबई में स्थापित किया जाएगा। अबू धाबी में ऐलान मोदी प्रवासी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए PM नरेंद्र मोदी ने शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर बात की। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख से अधिक भारतीय छात्र संयुक्त अरब अमीरात के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मास्टर कोर्स शुरू किया गया था पिछले महीने। यहाँ IIT दिल्ली परिसर और दुबई में जल्द ही एक नया CBSE ऑफिस खोला जाएगा। ये संस्थान यहाँ भारतीय समुदाय को बेहतर शिक्षा देने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोले अपने डिबेट शोज में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहले ग्लोबल लीडर हैं या भारतीय लीडर हैं जो किसी मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जो ट्विटर हैंडल है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, अगर आप उस ट्विटर हैंडल पे जाएं तो उन्होंने 3 पैरे हैं उसमें तकरीबन, जिसपे वो कहते हैं कि मैं UAE कतर जा रहा हूँ। और मोहम्मद बिन जैद के लिए तो बहुत लंबा एक 6 लाइनों की लिखा है, लेकिन तमीम बिन हम्माद अल थानी के लिए जो कतर के अमीर हैं, उनके लिए सिर्फ इतना ही लिखा है कि मैं जो उनकी लीडरशिप में तरक्की हुई है मैं उसको देखने जा रहा हूँ। असल में वो शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने वो जो 8 इंडियन नेवी के लोग थे उनको छोड़ा। अब देखें कि ये अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो यहाँ पहुँच तो गए और एक ही चीज़ पे बात हुई है। हमने बात की दिसंबर में मिले COP28 के लिए, फिर मिले उधर गुजरात वाइब्रेंट गुजरात समिट में, फिर अभी मिल रहे हैं मंदिर के हवाले से, और किन चीज़ों पे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, फूड, एनर्जी सिक्योरिटी, एजुकेशन, इस पेपर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। ये जो दौरा है ना, मैं आई वांट टू टेल यू, ये पर्टिकुलर दौरा जो कि हिंदू मंदिर अबू धाबी में बन रहा है, जो जिसे बाब्स टेम्पल जो है वो कहा जा रहा है, कि और ये जो है ये प्योरली एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अपना कल्चरल इवेंट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो बेसिकली बताना ये चाहते हैं कि देखो मैं कितना पॉपुलर हूँ, ठीक है जी। और ये जो वो जिसे कहते हैं ना अहलन मोदी, ठीक है जी। और पूरे मिडल ईस्ट से, पर्टिकुलरली UAE पूरे से जो लोग हैं इधर आ रहे हैं। मैंने पूरी दुनिया में देयर इज नो वन सिंगल लीडर एज पॉपुलर जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने लोगों से जिसे कहते हैं ना खिताब करे, और वो भी
स्टेडियम्स के अंदर, देयर इज नो। सो एहलन मोदी, मैं आपको मजे की बात बता रहा था, मैं वाज जस्ट रीडिंग अ बुक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे, और अभी तो ये अहलन मोदी जिसे कहते हैं ना कि एक इवेंट हो रहा है, अहलन जारी बात है, एक अरबी वर्ड है, तो वेलकम मोदी, ठीक है जी। क्वेश्चन ये आता है जो मैं अपने पाकिस्तान के मौलवियों अक्सर कहता हूँ कि हमने मिडल ईस्ट को प्योरली सिर्फ और सिर्फ हमने मिडल ईस्ट को सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंस से देखा था, और वो लेंस था मजहब। और दूसरा हमने देखा इनको निचोड़ो, इनके रियाल खाओ, इनके दिनार खाओ, इनकी जो करेंसी है वो खाओ, इनको बताओ हम मुसलमान हैं, हम एक हैं, हम एक कौम है, और आपके मुल्क इधर इस्लाम आया, हमने उनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया, उनको जनाब वो सारी उनकी तारीफ़ें करते रहे हमारे मौलवी हजरात, और उनसे जो है वो दिनार और वो सारे करते रहे, बटोरते रहे। अब उनको समझ लग गई उन्हें कि यार ये तो सानू बेवकूफ़ बना दे रहे हैं, ठीक है। और असल चीज़ तो ये है कि आपकी आबादियाँ बढ़ गई हैं, मामलात चेंज हो गए हैं। नाउ इज़ द टाइम कि यू हैव टू कोलैबोरेट एंड वर्क। आपको कारोबार करना है, आपको बिजनेस करना है। आप देखें इतने ज़्यादा इंडियंस जो वहाँ पे हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो वहाँ पे बैठ के, और वो उनको पता है कि इसकी कंट्रीब्यूशन की उनको बहुत ज़्यादा वो the Emiratis and the others are welcoming this a lot। वो इसको बहुत ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं, उनको पता है कि ये चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए हमारे फ्यूचर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर यूएई पहुंच चुके हैं। यूएई में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। नरेंद्र मोदी के एजाज में यूएई के एक स्टेडियम के अंदर ऐलान मोदी के नाम से एक इवेंट का इनेकाद किया गया है। इस स्टेडियम की कैपेसिटी 65,000 लोगों की है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 65,000 इंडियन से खिताब करेंगे, और अपनी तारीख में, ये यूएई की तारीख में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि यूएई में बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी चलाई गई, और इंडिया का तिरंगा भी। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? आफरीन। आफरीन, क्या करते हैं आप? लॉ स्टूडेंट हूँ। जबरदस्त। आफरीन, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर बताना चाहूंगी, शायद आपने पहले सुनी भी हो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2 रोजा दौरे पर यूएई में पहुंच चुके हैं, और वहां पे उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। यहाँ तक कि दुबई के एक स्टेडियम के अंदर ऐलान मोदी के नाम से एक इवेंट रखा गया है, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडियन से खिताब करेंगे। और ये जो स्टेडियम है 65,000 लोगों की कैपेसिटी रखता है, और कहा जा रहा है कि तारीख इस इवेंट को ऐलान मोदी के नाम से याद रखेगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? पहली बात तो मैं यही करूँगी कि मोदी साहब का बहुत बड़ा इस्तकबाल किया जा रहा है दुबई में। बहुत बड़ी एक्टिविटी है, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है मोदी साहब की दुबई को, ख़ास तौर पे कि आए मोदी साहब आए, उनका वेलकम किया जाए, क्योंकि फ़लस्तीन आज़ाद हो चुका है, वहाँ पे बिल्कुल भी शहादतें नहीं हो रही, और बच्चे बहुत खुश हैं, स्कूल रोज़ जा रहे हैं, तो ज़रूरत ही नहीं है आपको दूसरी एक्टिविटीज़ पे। ये एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपने 65,000 लोगों का किया हुआ है, इंतज़ाम किया हुआ है, और यही आपको फ़लस्तीनियों का कह दें तो आप लोगों को मौत पड़ जाती है। आप लोगों को कंट्रोल जो किया होता है, आप लोग सॉरी टू से बट पपी बने हुए हैं। तो अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, इंडिया को देखें तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को देखें तो हमारा कोई हाल, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, हम यहीं पे बनते हैं और पाकिस्तान बाहर जाते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हमने खुद अपनी हरकतें ख़राब की हैं। मगर नरेंद्र मोदी इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके, एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद एक सुपर पावर बने। वो तो चाइना की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, मगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर ना आए।